ਜੇ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਕਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਚਿਰੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ
बच दे वो किਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस के साथ हर चीज टच करते ही निहाल आ जाओ। उधर उनको भेज दिया है। बस वो बाइक किया हुआ है। बस रात को 1 बजे चले। चलो निहाल आ जाओ। आजा मेरे को। ठंडी होगी तो क्योंकि काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है। धुआं धुएं का मतलब होता है कि गया मैं तो अभी नहीं खाऊंगा। मैं जरा चख के देख लेता हूँ ना। हाँ आप चक्की देख लो लेकिन मेरी इतना तो गर्म नहीं। हाँ गर्म कैसे यार, अंगूठा जल गया मेरा। वो देखा है खाना आपकी स्वाद में जिंदगी जैसे एक दिन कॉफी से नहीं जली थी ना काफी गर्म है ना तो अभी ये नहीं खा सकता इसलिए लेना है मुझे गर्म कुर्सी के कुर्सी पर बैठे ही अब क्या करें लाइफ है ही ऐसी क्या पता कब किसका नंबर आ जाए कोरोना के टाइम किसने सोचा था कि इतने लोग मर जाएंगे है ना इनकम अच्छी हुई तो भी 31st को सैलरी आएगी और फर्स्ट को फिनिश हो जाएगी क्रेडिट कार्ड बिल ईएमआई और उसके ऊपर होम लोन सिर्फ पैसों की बात नहीं रोमांटिक लाइफ में बॉडी के नाम पर 21 मिनट वीकेंड का वेट करने के बाद और जब वीकेंड आएगा तो स्ट्रेस की वजह से वो दिन भर बस सोते ही रहेगा लेकिन प्यार तो वो तुमसे करेगा कभी आने वाली फीलिंग्स मतलब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स डॉक्टर तुमसे कहेगा कि स्पर्म काउंट कम हो गया लेकिन पैकेज बढ़ गया अरे बच्चों का क्या है अडॉप्ट कर लेना और क्या साइड लो ये भाई अभी कुछ ठंडा हो रहा है। देखो अभी हो गया। आ जाओ मुंह आगे लाओ। ना ठंडा नहीं होएगा। हेलो अच्छे से देख लो कहीं करीब कांटा करीब और बस बोलो नहीं। सब यार नहीं है ना, मैं खा रहा हूँ, कह रहा हूँ वो तो निकाल देना सर मुझे और उसमें। 2 दिन चाहिए आंटी की प्रॉब्लम नहीं है पापा गया जाओ गया मैं थैंक यू गया सर मैंने रातों रात करंट में जासूस गेम ऑफ थ्रोन्स और नार्कोस तीनों देख डाला इसको वापस से चुप करो। इसलिए आइडिया के लिए सर अच्छा तो दिमाग भी यूज करते हो सर कांस्टेबल सिर्फ डंडा थोड़ी यूज करते हैं गुड वन थैंक यू वैसे बहुत देर से ऐसा मेरा वेट कर रहे हैं हाँ सर वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं जरा बताओ वो ये सोच रहे हैं कि सर आप अपनी गन साफ करें और उसी गन से अपनी ये खोपड़ी अपने मन की बात कर रहा है पागल अच्छा खोपड़ी क्यों क्योंकि आप वही ज्यादा चलाते हैं ना सर लेकिन क्या यार ये केस मुझे दे दिया वेयर इज द प्रोग्रेस सर मेरे पास सब डिटेल्स हैं ये भाषण को अरेस्ट कर दिया लड़की बात आ रही है सर उस दिन कोई बड़ी हीरोइन चाहिए ऐसा बोला लेकिन उसे मिली सर कॉलेज के हिसाब से मरने से पहले लोकेश ने एक ही आदमी से बहुत बार बात की कौन सा आदमी तीर्था सर इंडस्ट्रियलिस्ट पार्ट का भाई ओके काम करो मुझे सारे कॉल डेटास और रिकॉर्डिंग चाहिए जल्द से जल्द सर और ये फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एक और टीम मदद किया जैसा मैं कह रहा था कि हमें लगता है कि तुम कह रहे हो आप सही फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के हिसाब से लगभग 30 साल फुटेज रेडी ये पढ़िए थोड़ा जूम करो भाई सर हेलमेट की वजह से चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा और नंबर प्लेट भी नहीं रहा लेकिन इधर देखिए इस सिग्नल पे किसी ने पीछे से टक्कर मारी थी इसलिए नंबर प्लेट टेढ़ी हो गई इधर देखिए सर रूट नंबर 10 से अंदर है और यहाँ 36 क्यों है इस मेन रोड से किस कॉलोनी में एंटर किया जरा चेक करो
सर एक्चुअली इसकी फुटेज नहीं है सर, डेटाबेस में ये फुटेज है ही नहीं सर, लेकिन वो सामने वाली गली से गई है सर। ये तो पता है ना। देन गो। इस कट के मेन रोड से जितनी भी कॉलोनीज लगती हैं, किराना शॉप हो, वाइन शॉप हो और रिचार्ज सेंटर पर लगे जितने सीसीटीवीज हैं उन्हें चेक करो। सर कल सुबह तक मुझे सारी फुटेज चाहिए सर। और सर डॉक्टर मैम मैम अगर मैं अकेले गई तो कोई मुझे किडनैप करेगा? हाँ राधा, इट्स नॉट सेफ। तो फिर मैं अकेले ही जाती हूँ। क्या? जब कोई मुझे किडनैप करेगा शायद तब बुआ टाइम पर आएगी। नहीं, देखो तुम्हारी बुआ आ गई। वंस अगेन एक्सट्रीमली सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ठीक है। आज क्यों लेट हो गई? आईटी वाले के साथ डेट थी क्या? उस रिश्ते के लिए मैंने मना कर दिया मैम। क्यों? सॉफ्टवेयर जॉब सिर्फ सुनने में अच्छा होता है लेकिन अच्छा होता नहीं है मैम। टू मच ऑफ स्ट्रेस। वीकडेज में टाइम नहीं होता, वीकेंड्स में एनर्जी नहीं बचती, फर्स्ट वीक के बाद पैसे नहीं बचते, सडन ले ऑफ के बाद तो कुछ नहीं बचता। फुल ऑफ अनसर्टेनिटी मैम। तुम्हारे दिमाग में ये डालता कौन है? माय फ्रेंड फाजिल। इसीलिए मैंने सोच लिया है, घर वालों को भी बोल दिया है कि किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही शादी करूंगी मैं। ओके ओके, गुड लक। थैंक यू मैम। क्या अब गवर्नमेंट जॉब वाला भी नहीं चाहिए? अगर मैं सही सोच रही हूँ तो उसे तुमसे प्यार है क्या? लेकिन उसने कभी कुछ कहा तो नहीं। कुछ लड़के कहते नहीं हैं, समझना पड़ता है। तुम्हारे पास उसकी फोटो है या? इसमें तो नहीं है, ऑफिस ग्रुप के पिक्स में होंगी। स्विच ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार दिखाना। लेकिन अगर मेरी बात पर डाउट है तो कल इससे कहना कि तुमने बिजनेसमैन को हाँ कह दिया है, तुम्हें सच पता चल जाएगा। हाय इशिता। हाय। अर्जेंट मिलने क्यों बुलाया तुमने? मुझे लगा अपने फियांसे से इंट्रोड्यूस कराने वाली हो। क्या हो गया, ऐसा अकेले क्यों बैठी हो? हर बार अपने प्रपोजल को ऑफिस वालों के सामने बताना मुझे असली नहीं बहुत खा रहा है। एम्बैरेसिंग लगता है, इसलिए पर्सनली मिलके बता रही हूँ आज। खिलाओ, इधर आके बैठो ना। ये मैच भी कैंसिल हो गया। क्या? डैड भी तुम्हारी तरह शॉक में थे, इसलिए सीधा जाके एक बिजनेसमैन से शादी फिक्स कर दी। पर तुम इतना दुखी होकर ये क्यों बता रही हो इशिता? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये आईटी वाले और गवर्नमेंट वाले ना किसी के नीचे काम करते हैं, लेकिन बिजनेस वाले इंडिपेंडेंट किंग होते हैं, सेल्फ मेड पीपल। रतन टाटा या अंबानी को ही देख लो, उनकी रिस्पेक्ट रेपुटेशन ही अलग होती है। हमारे देश को असलियत में वही रूल करते हैं। तो मैं हाँ कह दूँ ना? तुम आंखें बंद करके बिंदास उससे शादी कर लो। लेट्स गो। इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये वाली ट्रीट मेरी तरफ से। ठंडी होगी। वैसे ये कॉर्पोरेट वाले बहुत कमर्शियल होते हैं। जब देखो बस टूर पर, ट्रिप पर, बाहर ही जाते रहते हैं। बिजनेस को जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बीवी को थोड़ी ना इतनी देंगे। हेड ऑफिस हैदराबाद में, ब्रांच ऑफिस मुंबई में, न्यू ऑफिस दिल्ली में, एक्सपेंशन करेंगे लंदन में। हर सिटी में सेक्रेटरी होगी और ब्रांच में पीए होगी, और वाइफ रहेगी हमेशा दूर। अफेयर्स होना तो बहुत आम बात हो जाएगी। अगर प्रपोज नहीं कर सकते तो जाके मर जाओ, लेकिन इस तरह से बार बार मेरे दिल के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम जाके मर जाओ। रोज अपने मैच के बारे में बताकर तुमसे प्यार करने वाले प्रेमी को मत मारो यार। तो पहले क्यों नहीं बताया? बताने का तो मन था, लेकिन हमारा धर्म। उसे देख, हाँ वो वाला है, राइट स्क्वायर। ओह, वाह। इधर लाइव देखने मिल रहा है, वहाँ सीसीटीवी में क्या देख रहे हो? हाँ ना जी।
लोकेश ने रिसेंटली पार्क इंडस्ट्री के साथ एक लैंड डील की थी, लेकिन किसी वजह से गांव वालों ने इशू कम ऑन शो सर सर ये औरत और वो औरत ये सर वो रही ये भैया फोकस करो टॉयलेट के पास का कैमरा काम नहीं कर रहा है देखो वो से वहां मिले चेक द अदर कैमरा यस अब वो दूसरी लड़की से बात कर रही है देखो वो किसके साथ आई है एंट्रेंस फुटेज वहां देखो जूम फुल कैम वहां देखो ये वही है ना यस ही इज द गाय ये दोनों सस्पेंस हैं सर, पर उनका एड्रेस वो तुम्हें कांस्टेबल बताएगा यस सर बहुत सिंपल है सर 2 कार की पेमेंट डिटेल्स जैसे ही वो पेमेंट का टाइम बताएंगे हमें कार की डिटेल्स मिल जाएंगी और उसका एड्रेस मिल जाएगा सर यस तो चलो उन्हें पकड़ते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः विद्यार्थी ने ये श्लोक अक्षरदा जैसे गुरु को ही देखकर लिखा होगा This is the third time Best Teacher Award goes to the pure soul, the true tradition, 30 years छोड़ने के लिए मार्क्स ना देकर एक गुरु की तरह जीना होता है तभी समाज में बदलाव आएगा बी द चेंज इन इन्वेस्टिगेटर है ना बाहर इन्वेस्टिगेशन किया किसी को मार देगा व्हाट या क्या चंपा हाँ सर तुम्हें राजा को लेके चलो चल घोड़ी पे लेके चल ले चलो इसे एक्सक्यूज अस हे व्हाट व्हाई चल बे
कॉफी कहाँ है बेटा? सारे हिसाब छूटे हैं अगर वो कह रहा है तो किसी अच्छे वकील को ढूंढकर कोर्ट में बात कीजिए, ओके? सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए मैं काम कर रहा हूँ, सॉरी। सर हेलो पार्थ सर मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं किया। आप अपनी कस्टडी में लीजिए। इस औरत ने मेरे आदमी को काट के बनाया। मुझे उसकी हिम्मत देखनी है। I want to see her. I will try and live there. अगर ये केस सीधा कोर्ट में गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आमने सामने बैठकर हिसाब करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। श्योर सर। हेलो मैं तुम्हें इस केस से निकाल रहा हूँ। संतोष आगे से संभालेगा। किस लिए सर? मैंने सस्पेक्ट को ट्रैक करके अरेस्ट भी कर लिया है। प्रैक्टिस करने तक तो उसने मुझे इस केस से पता है। 2 दिन से खाने लगता कब इसने सर आपकी बैंड बजा रहे तो आप हमारे खाने की क्यों वजह लगा रही थी? नहीं खाने से मन नहीं आई। अगर सुनिए जैसे कि ये सुनिए हमारी सुनी से इनका कैसा नहीं सर मेरी जगह से सोसाइटी के सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं उन्हें जबरदस्त प्रोग्रेस करने के लिए सारी लोगों का क्या होगा? और क्या होगा? कंपनी में अल्लाह ने थोड़ा जगह दी। आप लोगों का इनकम तो होगा कि ऊपर में देने को जगह नहीं है ना, तो क्या करें?
एसीपी अनुराग। और हाँ सर, हॉस्पिटल में धूम दबाकर बैठा होगा। दोनों को कब हैंड ओवर करोगे? सर फ्रंट डोर से बाहर निकालना मुश्किल है, बहुत क्राउड है। सर रात को 2 बजे बैक डोर से निकालने का प्लान बना है। आप वहां से उन्हें पिकअप करना। Situation is completely out of control. Sir, please, तो फिर उन सबको वहाँ से हटा दो। अगर गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं अपनी नौकरी जाऊँगा। उन दोनों को ऐसी
तुम्हारी आंखों में हमें जो दिखाई दिया वो गुस्सा था, जैसे तुम्हारे अंदर नफरत भरी हो। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता। जिंदगी में किसी अजनबी से पहली बार मिलने पर कोई इतना वायलेंट कैसे रिएक्ट कर सकता है? अभी तो मैं बैठी हूँ, मेरा पाँव जरा दबा दो प्लीज। उसमें बैठने दो। ओके बैठ। तो कंफर्टेबल है। अच्छा मेरा पाँव दबा दोगे? ऐसे नहीं, प्यार से मजे से प्लीज। ऐसे मैं आपको 100,000 रुपये दूंगी। नहीं वाइट तो चाहिए। वाइट में दे दूंगी फिर। ऐसे नहीं, ऐसे स्क्वेस करो, ऐसे देखो जैसे मामा को करते। ऐसे तो आप- जरा जोर से, जरा जोर से, जरा से। अच्छा ऐसे क्या? ऐसे जरा ज़्यादा जोर से। इतना कम किया मैं अब नहीं करूँगा। वापस से दोनों कर। नहीं अब मैं नहीं करना चाहती, अब मुझे नहीं करना। आपने इतना कम किया। डब्बे को ऐसे कर इसके ऊपर वो प्लास्टिक का पेपर देना ताकि गर्मी बनता है इसमें तो दाना भी होगा कि सीधा रखो नहीं तो जो प्लास्टिक में होगी वो अच्छी तरह दबा देना वो काम करेगा। कैसे हो सकता है? तो कंपनी क्या होता है? इसी का बात में इतना कम दबाया है, मेरा मूड नहीं बन रहा। मेरे हाथों में ऐसा क्यों? आप अपने आप को करना करोगे देखिए। वाइट नहीं दे। याद करने की कोशिश करती हूँ। बस मैं आपको कुछ और दे दूँगी, क्या? पता नहीं। कॉन्शियस को पता नहीं। जब मैं बहुत दिनों बाद भी दे सकती हूँ, लेकिन दूंगी तो अक्षता और डॉक्टर हीरा, इन दोनों को तुम कब से जानते हो? नहीं मैम, मैंने उससे पहले कभी मुलाकात नहीं की। लेकिन आप बोला क्यों नहीं? साथ मिलकर किसके ये इतना सा तुम्हें टेढ़ा हो जाएगा। मुझे बस उसका चेहरा याद है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। ये भूलने की बीमारी आपको कब से हो रही है? बस 1-2 बार हुई है डॉक्टर। कैसी सिचुएशन है? जब कोई इंसान अपनी पावर यूज करके किसी आम आदमी पर अन्याय करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है मैडम। और उसके बाद मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता हूँ और इसी तरह का स्ट्रेन बिहेवियर करता हूँ मैडम। और फिर याद करने के बावजूद भी मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता मैडम। और जब भी याद करने की कोशिश करता हूँ तो स्ट्रेस की वजह से मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है डॉक्टर? मुझे बीमारी की क्या जरूरत थी? मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? वो भी इतना ब्रूटल कैसे मार सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं
साल से ऐसा हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, तीनों के तीनों ऑलमोस्ट एक ही बात बोल रहे हैं। यस, मैं भी वही सोच रही हूँ। और क्या आपने तीनों की मेडिकल हिस्ट्री चेक की? उसकी क्या जरूरत है मैडम? सोशल मीडिया की हिस्ट्री बताती है कि तुम किस टाइप के बंदे हो। मेडिकल हिस्ट्री बताती है कि तुम क्या हो। यस, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। हाँ यो गाइस, मुझे उन तीनों की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। कम ऑन फास्ट, ओके? हेलो भाई सर, हाय, मैं इंस्पेक्टर अभय। बोलिए ना, मुझे आपकी पत्नी की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी भेजता हूँ। आप देख रही हैं ना डॉक्टर, कोई बात नहीं, सारे के सारे प्लान बन रहे हैं। मैम, अक्षता की मेडिकल हिस्ट्री मिल गई। हेल्थ वाइज वो अभी ठीक है, लेकिन 1 साल पहले उसका आई ट्रांसप्लांट हुआ। एक मेजर एक्सीडेंट में उसकी आंखें और उसके हस्बैंड के पैर चले गए थे। और मैम एक और बात, वो बच्ची इनकी बेटी नहीं है, जो लोग मरे उनकी बेटी है। जी सर, फाजिल की मेडिकल हिस्ट्री सब तो सही है सर। परफेक्ट हेल्थ कंडीशन, पर पिछले साल इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। क्या? देखिए, अक्षता के आई ट्रांसप्लांट के टाइम पर ही फाजिल का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। सर, उसी वक्त डॉक्टर नीरज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है सर। What the hell? I don't know details regarding हार्ट किसका? हेलो भाई, मुझे अक्षता की आई डोनर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, अभी भेजो। मुझे फाजिल के हार्ट डोनर की डिटेल चाहिए। ओके, बोलिए। हेलो, हाँ, ओके, थैंक यू। मैम, आई डोनर पुरुषोत्तम रेड्डी। मैम, हार्ट डोनर की पुरुषोत्तम रेड्डी। बोन मैरो डोनर भी पुरुषोत्तम रेड्डी ही है। बोन मैरो बैंगलोर में हुआ था मैम। तीन अलग अलग जगहों पर कैसे? पुरुषोत्तम ने डोनेट किया। इनका आपस में कोई रिश्ता? नो मैम, जीवन दान द्वारा कांटेक्ट किया। राइट। जीवन दान में रजिस्ट्रेशन के जरिए एक ही दिन में तीनों को एक साथ ट्रांसप्लांट करने का मौका मिल गया होगा। तीनों का एक ही डोनर, और जैसा एक है वैसा ही उसका ही दूसरा। कुछ तो मिस हो गया। आगे ये पुरुषोत्तम रेड्डी है कि नहीं पता। उसका एड्रेस भी नहीं पता। हे, क्या आप लोग फोन टाइम पास कर रहे हो? जाके डाटाबेस चेक करो। चलो जल्दी जल्दी। स्क्रॉल डाउन। It seems like your kid has suffered a tragic demise. You couldn't save them. They suffered. What if only faith can tell the outcome? Farewell, daughter. Hopefully we meet once again.
अच्छा